आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें मार्क करना है कॉलम ए को कॉलम 2 और 3 के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास ए में है ब्रोमीन। तो देखो ब्रोमीन होता है ग्रुप 17 का मेंबर। ब्रोमीन एक बेसिकली हेलोजन है। हेलोजन्स बिलोंग करते हैं ग्रुप 17 में और ग्रुप 17 आता है पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं दीज आर नॉन मेटल्स। तो इसकी ये सब प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके देखो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ग्रुप 17 है तो 17 में से 10 माइनस कर इसमें 7 बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसकी जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप 17 के लिए दैट इज NS2 NP5। तो 5 और 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ग्रुप 17 के मेंबर होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन होता है सेकंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, और ब्रोमीन आता है फोर्थ पीरियड में। यानी कि ब्रोमीन के लिए n की वैल्यू क्या हो गई 4, जिसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी 4s2 एंड 4p5। तो देखो ब्रोमीन एक लिक्विड है, नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल एंड नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये हमें मिलता है इन लिक्विड फॉर्म। तो कॉलम 2 में तीसरा और कॉलम 3 में क्यू से मैच जाएगा ब्रोमीन का। तो जो ए का मैच है वो हो गया विद 3, क्यू। नेक्स्ट अपॉन वी हैव गोल्ड। तो गोल्ड तो हमें पता है एक मेटल है जिसके पहले सिक्के वगैरह बनते थे, यानी कि एज अ करेंसी यूज होता था ये मेटल। तो ये एक नोबल मेटल है, यानी कि जो करेंसीज वगैरह में यूज हो चुका हो। तो नोबल मेटल का मैच जाता 1 के साथ। और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड कॉलम में अमालगम। तो इसका अमालगम नहीं बनता, ट्रांजिशन में ये मेटल ज़रूर है। तो गोल्ड बेसिकली आता है 5th ट्रांजिशन सीरीज में। सॉरी ये हो जाएगा 5D ट्रांजिशन सीरीज कर लो। तो ये है 5D ट्रांजिशन सीरीज। यानी कि अब देखो 5D है तो ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें D में जाता है। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 5D10 6s2। तो इसका मैच होगा, बी का मैच हो गया विद 1, R। नेक्स्ट अपॉन वी हैव मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी Hg ये भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। और जहाँ पर गोल्ड होता है बेसिकली गोल्ड होता है इसका एटॉमिक नंबर 79 और Hg का होता है 80। तो 5D की ट्रांजिशन सीरीज में आखिरी ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो मर्क्यूरी ही है। मर्क्यूरी अब मेटल है, यानी कि पी ब्लॉक से पहले है जहाँ पर मेटल होते हैं, लेकिन ये ऐसा मेटल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, जैसे कि थर्मामीटर्स वगैरह में हमें देखने को मिलेगा। तो ये लिक्विड होगा। सो इट इज़ इन लिक्विड मेटल, ये लिक्विड मेटल रहा और इसके अमालगम बन जाते हैं। सो अमालगम पी। तो अमालगम को डिफाइन कैसे करते हैं हम, तो इट इज सिंपली एलॉय ऑफ मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करते हैं विद Hg, गोल्ड को रिप्रेजेंट करेंगे विद AU, आयोडीन को विद I एंड ब्रोमीन को विद Br। सो इट इज एलॉय ऑफ मर्क्यूरी विद अदर मेटल्स। तो बाकी दूसरे मेटल के साथ इसका एलॉय, और एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर। तो जो हमारे पास C है इसका मैच होगा विद 4 लिक्विड मेटल P। अब एक बचा दैट इज आयोडीन। आयोडीन ये भी एक हेलोजन है। हेलोजन यानी कि ग्रुप नंबर 17 का मेंबर। तो ग्रुप 17 में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ब्रोमीन के नीचे होता है आयोडीन। तो ये सबसे भारी होता है, इसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है और एटॉमिक नंबर इसका होता है 53 हेलोजन में से। सो ये बेसिकली
बिलोंग करता है टू दी हैवीएस्ट हैलोजन, जिसकी वजह से ये जो इसका ये आता है नेचर में जिस फॉर्म में मिलता है वो फॉर्म होती है लस्ट्रस फॉर्म होती है। सो इट इज लस्ट्रस पर्पल ब्लैक, लेकिन एस पी ब्लॉक का है सॉरी, तो पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स होते हैं। सो इट इज नॉन मेटालिक सॉलिड एट रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। तो पर्पल ब्लैक कलर का सॉलिड है, और अगर इसके वेपर्स देखोगे तो वेपर्स का कलर वो वॉयलेट आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, क्रिस्टलाइन नॉन मेटल है सेकंड में, और फिर है वॉयलेट आयोडीन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, सही मैच गिवन है सभी के सब। सो ए इज करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।